रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए जी बच्चों, आज हम करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज। तो हमारा चैप्टर 6 हो जाएगा कंप्लीट। तो रिव्यू एक्सरसाइज मस्ट किया करें, कोई भी चैप्टर है ना तो उसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है, जो आधा मश्क होती है, वो जरूरी करनी होती है। क्यों? क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस का, सारी एक्सरसाइज का क्या होता है, निचोड़ होता है। और इसमें से मस्ट क्वेश्चंस भी लग जाते हैं और एमसीक्यूज भी, तो इसी में से आने होती हैं। अब इसके ऑप्शंस को देखते हैं। वो कहते हैं द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स टू इन रेडियंस इज। अब वो कहता है कि टेन इनवर्स जो टू है उसको रेडियन में लिखना है। ठीक है, रेडियन में करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पाई और में 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब टेन इनवर्स टू जो है वो आप लोगों ने कैलकुलेटर पे ले लेना है, शिफ्ट दबाना है, टेन दबाना है, टेन इनवर्स आ जाएगा। टेन इनवर्स टू जो होता है वो इक्वल होता है 63.4249। मल्टीप्लाई अब किससे करवाना है, पाई बाय 180 से। क्यों? क्योंकि हमें मतलब रेडियन में करना है ना कन्वर्ट, तो हमने क्या करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवा देना है। अब जो पाई है इसको हम जानते हैं, शिफ्ट दबाएं, पाई दबाएं, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.1415। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, इस टर्म को इस टर्म से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू यहाँ पे लगनी है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं, इस पे डिवाइड कराएं, तो 1.11 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस ये एमसीक्यूज नहीं है, मतलब ऐसे ही समझे, कोई भी हमारे पास एमसीक्यूज में थोड़ा सा चेंज करके भी दे देते तो कंफ्यूज नहीं है ना। अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस को सोल्व करके किया, एमसीक्यूज को सोल्व करके समझा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर वो थोड़ा सा चेंज भी करता है तो आप लोगों को फिर भी उसे टैकल करना, उसे सोल्व करना आ जाता है। ठीक है, इन अ राइट ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज 13 यूनिट्स है। अब हाइपोटेन्यूज कितनी है, ट्राइंगल मैंने बना लिया 13 यूनिट्स है। ठीक है, एंड वन ऑफ द एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है। थीटा कितना हमारे पास 30 डिग्री है। द लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड, उसकी ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर जो बनेगी ना वो फाइंड करनी है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर और में हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो साइन थीटा आएगा, साइन 30 डिग्री इक्वल टू किस चीज के आ जाएगा, परपेंडिकुलर और में हाइपोटेन्यूज के। अब साइन 30 1/2 के इक्वल होता है। 1/2 जो है वो इक्वल है किस चीज के, परपेंडिकुलर ओवर में 13 के। ठीक है, तो 13 ये 13 इधर चला जाएगा, पी जो है वो वैसे के वैसा 13/2, तो 13/2 को जब मैंने डिवाइड करना तो 6.5 यूनिट्स, इसका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में वो कहता है पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। बिल्डिंग से वो 50 मीटर दूर खड़ा है। सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, उसकी टॉप को देख रहा है, एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है। ये 50 मीटर है बिल्डिंग से थोड़ा दूर, तो 45 डिग्री उसका क्या एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो अब परपेंडिकुलर और में हाँ बेस होती है, तो tan थीटा की इक्वल होती है tan 45 डिग्री इक्वल है किस चीज के, परपेंडिकुलर और में बेस के। अब हमें चाहिए परपेंडिकुलर, क्योंकि बेस हमारे पास 50 है, 50 के इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 50 मीटर क्या आ जाएगी, इसकी हाइट आ जाएगी। जितनी बेस है उतनी हाइट है। अब ये देखिए सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि सीकेंड स्क्वायर थीटा जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी वहां पे फार्मूला पढ़ा था कि सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल है किस चीज के, 1 + टेन स्क्वायर थीटा के। ये हम जानते हैं कि सीकेंड स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल है 1 + टेन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो ये टर्म यहाँ पे लिख देंगे, टेन स्क्वायर थीटा से कैंसिल, तो 1 के इक्वल, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट कहते हैं इफ साइन थीटा 3/5 है एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल कोस स्क्वायर थीटा फाइंड करें। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। अब मैंने कोस स्क्वायर थीटा इक्वल है किस चीज के, ये कोस इधर है, जो साइन इधर ले जाऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की इक्वल हो जाएगी 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो 3 3 9 होता है, 5 25 होता है, इसके एलसीएम नहीं तो 25 माइनस 9 और में 25, तो 16/25 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में कहते हैं कि 5 पाई बाय ओवर में 24 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। तो भाई अब रेडियन में है, अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करना होता है, 180 और में पाई से मल्टीप्लाई करवाते हैं। पाई पाई से कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व आउट किया, हमारे पास 37.5 डिग्री का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट दूसरे क्या है कि ये हमारे पास 292.5 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो पाई बाय 180 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो 1.638 पाई। अब यहाँ पे देखिए कोई ऐसा आंसर नहीं जिसमें 1.638 आ जाए, इसकी अप्रोक्सीमेटली से मिलता जुलता कौन सा आंसर है, 1.625 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिटी। अब हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी। ठीक है, तो वैलिड आइडेंटिटी कौन सी होगी, तो इसमें ए ऑप्शन देखें, cos 90 माइनस 180 होता है ना, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी आप लोगों ने याद कर लेनी है, क्योंकि अगर ये आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है वो चेंज करके कोई और एमसीक्यूज भी दे सकता है।
ठीक है। तो नेक्स्ट 9 में देखिए साइन 60 डिग्री किस चीज़ के इक्वल था, अगर टेबल याद है तो आप लोगों ने जल्दी से उसे टिक कर देना है कि इस चीज़ के इक्वल है, तो स्क्वायर रूट 3 ओवर में 2 के इक्वल है। अगर आप लोगों को नहीं आता तो कैलकुलेटर पे आप लोग फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई, आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना है भाई यहाँ पे 100 पाई आ गया तो हम कौन सा लगाएं, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1 की होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या कहा है, उसने क्या है, कन्वर्ट द गिवन एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियंस गिवन आंसर्स इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, डिग्री से हमने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 225 डिग्री है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, 51 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 36 तो 17 पाई ओवर में 12 आ जाएगा। तो ये इसका क्या है हमारे पास रेडियन में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 75 डिग्री है, 45 मिनट्स हैं, तो अब 45 मिनट्स हैं तो 45 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 इस पे डिवाइड कर देंगे, 75 प्लस 45 और में 60, इसको ऐड अप किया तो हमारे पास 75.75 मल्टीप्लाई में किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा 5 ओवर में 180 के, तो इसको क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 ओवर में 240 क्या आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये किस में आ गया, रेडियन में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है कि 142.5 डिग्री इक्वल है किस चीज़ के, 142.5 पॉइंट खत्म करेंगे, ये पॉइंट खत्म किया तो ए पॉइंट के बाद एक जीरो ना, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई पाई बाय 180, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, कैलकुलेटर पे करवा लें इजीली हो जाएगा, तो 19 और में 24 पाई आ जाएगा। नेक्स्ट में वो कहता है रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करें। ठीक है, अब रेडियन गिवन है 17 पाई और में 24 है, अब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें 180 और में पाई लेना पड़ता है ना, कि यहाँ पे पाई पाई से कैंसिल, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 3060 क्या देता है, और में 24 है तो 127.5 डिग्री। अब यहाँ पे ये डिग्री है, ठीक है, तो 127 डिग्री आ जाएगा, 30 मिनट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। अब वो कहते हैं डिग्रीज एंड मिनट्स, ठीक है, ये टर्म मैंने नहीं देखी, तो ये डिग्रीज एंड मिनट्स में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमें डिग्री भी लिखनी पड़ेगी, मिनट्स भी लिखनी पड़ेगी। अगर वो सेकंड पूछ लेता तो आप लोगों को सेकंड भी लिखना पड़ेगा। अब 7 पाई और में 12 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 और में बाई पाई से कैंसिल, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया 105 डिग्री, इसमें कोई मिनट नहीं है। ठीक है, तो 11 पाई और में 16 है, इसको मल्टीप्लाई किया 180 और में पाई के, तो हमारे पास इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 123.75 डिग्री। तो इसमें डिग्री कितनी है 123 डिग्री, 0.75 को मल्टीप्लाई किया 60 के साथ तो 45 सेकंड मिनट्स इसका आंसर आ जाएगा। अब कहते हैं प्रूव दी फॉलोइंग एनर्जी, ये तो बहुत मजे के कहते हैं क्वेश्चन, इसका लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की क्या करना होता है, हमने इक्वल करना होता है, जैसे तैसे करके हमने इक्वल कर देना होता है, ये मुफ्त के नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे, इसमें कोई सोल्यूशन, इसका मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं कर सकते। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई, साइन थीटा को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ये a प्लस बी है, a माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इस टर्म को इधर ले जाएं, या फिर ये इस तरह से भी हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, या फिर इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो हैंस प्रूव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। नेक्स्ट में देखिए हम कहते हैं साइन इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू किस चीज़ के 1 ओवर में सेकेंड स्क्वायर थीटा के। अब लेफ्ट हैंड साइड लेनी है हमने साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा कोसिकेंट थीटा, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब साइन थीटा से कैंसिल, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि कोसिकेंट थीटा जो है वो इक्वल है 1 ओवर में साइन थीटा के। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा ये साइन थीटा से कैंसिल माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल किस चीज़ के होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। अब कोस स्क्वायर थीटा को 1 बटे में सेकेंड स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट बार में देखें कहते हैं कोसिकेंट थीटा माइनस सेकेंड थीटा, कोसिकेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस। अब लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, अब ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय कोस थीटा। अब 1 बाय साइन थीटा प्लस 1 बाय कोस थीटा, इनके एलसीएम लेंगे, ऊपर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और में साइन थीटा कोस थीटा ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा और में कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इनको हम क्या करेंगे, इसमें से कोस थीटा कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस साइन थीटा और में कोस थीटा कॉमन लिया, 1 प्लस साइन थीटा और में कोस थीटा, इनको आपस में कैंसिल करेंगे, 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट वन में देखिए इसने क्या किया, टेन थीटा प्लस कोर थीटा इक्वल टू 1 और में साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल है। ठीक है, इसको हम किस तरह से प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ली टेन थीटा प्लस कोर थीटा। अब कोर थीटा जो इक्वल होता है कोस और में साइन के, टेन इक्वल होता है साइन और में कोस के, इसको मैंने पुट कर दिया वैल्यूज को। अब ये देखिए इसका एलसीएम लिया तो साइन थीटा कोस थीटा ऊपर नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल होता है, 1 और में साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल आ गया। देखिए हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया आंसर।
तो नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या किया, उसने कहा है कि cos थीटा प्लस sin थीटा और में cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल है प्लस है cos थीटा माइनस sin थीटा और में cos थीटा प्लस sin थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्योंकि ये बड़ी रकम है, इक्वल इस चीज़ के हमने लेकर आना है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा दोनों ही नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गया। अब इस टर्म को हमने क्या किया, इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई, इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई, ये देखें मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये ए माइनस बी ए प्लस बी है। अब कोस थीटा प्लस साइन थीटा ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला ओपन कर देंगे। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अब हमारे पास क्या आ जाना है कि ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये 1 तो 2 आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे 2 था, एक हमारे पास आंसर तो आ गया, 2 आ गया। अब नीचे है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने ये जो है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इसको करना है, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पे होता कोस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर को हमने चेंज करना था। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर को चेंज करेंगे, कोस स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनको आपस में मतलब एड अप किया तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखें 1 प्लस कोस थीटा और में 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू कोसेकेंट थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर है। ठीक है, अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है क्योंकि ये बड़ी लग रही है ना, कोसेकेंट थीटा कोट थीटा ये हम नहीं ला सकते इस टर्म को पकड़ के। ठीक है, तो 1 और में साइन थीटा प्लस कोस थीटा और में साइन थीटा, इनका एलसीएम ले लिया, ऊपर स्केल का स्केल वैसे रहने दिया, साइन थीटा नीचे आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस कोस थीटा का स्केल ओवर में साइन स्केल थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस कोस थीटा का स्केल ओवर में 1 माइनस कोस स्केल थीटा। तो यहाँ पे देखें इसको मैं 2 दफ़ा लिख सकती हूँ। ठीक है, 2 दफ़ा लिखा, ये 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। राइट हैंड साइड को पकड़ लिया, क्या क्या लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में देखें उसने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है कि हमारे पास इफ अगर टेन थीटा इक्वल है 3 बाय स्क्वायर रूट 2 के, देन फाइंड करें द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब टेन थीटा जो है वो कहता है कि 3 बाय 2 स्क्वायर रूट 2 एक ट्राइंगल बना लें। टेन थीटा इक्वल टू 3 ओवर में स्क्वायर रूट 2 है, इसको यूज करते हुए, इन वैल्यूज को यूज करते हुए हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम किस तरह से फाइंड कर पाएंगे, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, हमें परपेंडिकुलर और में बेस, परपेंडिकुलर किस चीज के इक्वल है, 3 के इक्वल है, बेस हमारे पास स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है। ठीक है, हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड हो जाएंगी। अब हमारे पास बी सी और में ए बी सी और में ए बी परपेंडिकुलर और में बेस है, 3 बाय स्क्वायर रूट 2 है, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 9 प्लस 2 11 आ जाएगी, तो स्क्वायर रूट 11 क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आई हमारे पास, स्क्वायर रूट 11 आ गई। अब साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर और में हाइपोटेन्यूज के, 3 बाय स्क्वायर रूट 11 आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या करना है, हाइपोटेन्यूज लिखना है ना, तो यहाँ पे 3 जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास स्क्वायर रूट 11 है, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा बेस और में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 2 और में स्क्वायर रूट 11, कोसेकेंट इसका उल्टा आ जाएगा, स्क्वायर रूट 11 और में 3, सेकेंड जो है वो कोस का उल्टा हो जाएगा, स्क्वायर रूट 11 और में स्क्वायर रूट 2, कोट थीटा जो है वो इक्वल है इस मतलब टेन थीटा का उल्टा है, तो स्क्वायर रूट 2 और में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या कहा, उसने कहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड से द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, टॉप ऑफ द 30 मीटर हाइट, 30 मीटर हाइट पे है, ठीक बिल्डिंग है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 28 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 28 डिग्री इसका क्या एंगल है। अब इसने क्या है कि हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, ये हमारे पास इसकी क्या हो जाती है, बेस हो जाती है। बेस ऑफ द बिल्डिंग हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो बेस ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करने के लिए हमें इसका नाम, कोई नाम देना पड़ेगा ना, तो एक्स का नाम मैंने दे दिया। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 30 मीटर है, डिस्टेंस एक्स है, मैट तो हमारे पास परपेंडिकुलर और में हाइट बेस है, तो हमें टेन थीटा लगाना पड़ेगा। 10 28 डिग्री इक्वल टू 30 और में एक्स के, अब मुझे एक्स फाइंड करना है, एक्स को मैं इधर ले जाती, इस टर्म को इधर ले जाती हूँ, 30 और में 0.5317 है, इस पे क्या किया, 30 और में इसको डिवाइड कर दिया, कैलकुलेटर पे किया तो हमारे पास 56.42 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, हाइट बेस आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, उसने क्या किया, उसने क्या एक लैडर है, एक सीढ़ी है, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, जो कि मतलब अगेंस्ट करिए किस चीज के, दीवार के, फ्रॉम एन एंगल ऑफ 65 डिग्री विद द ग्राउंड इफ द लैडर इज कैन लॉन्ग है, कहते हैं हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, ये दीवार से कितनी ऊंचाई पे खड़ी है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास ये सीढ़ी है, ठीक है, ये सीढ़ी है, ये हमारी आंख है, एंगल ऑफ एलिवेशन 65 डिग्री है। अब कहते हैं इस आंख से इस सीढ़ी तक का फासला 10 मीटर है।
ठीक है, हमने क्या करनी है, इस सीढ़ी की हाइट फाइंड करनी। हाइट ऑफ द वॉल कितनी है, हमने एक्स कह दी। लेंथ ऑफ द लैडर 10 मीटर है, मतलब लेंथ जो है वो लैडर की सीढ़ी की 10 मीटर है, और हमारे पास वॉल की हाइट कितनी है, एक्स है। अब परपेंडिकुलर और में हाइपोटेनियस है, तो साइन थीटा इक्वल होता है साइन 65 डिग्री, एक्स ओवर में 10 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स ओवर में 10 हमें चाहिए, एक्स, इस 10 को हम इधर ले जाएंगे, साइन 65 डिग्री 0.9063 है। अब मैंने एक्स फाइंड करना है, तो इस 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9.063 एम। तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन, तो हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।